तो आपके एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के अंदर दो टेस्ट दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला और एक आपका दे रखा है हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आप CO2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर कॉल हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसका क्या टेस्ट है। इसलिए कहा है कि जब आपके पास CO2 गैस है तो CO2 गैस को जब आप लाइम वाटर से पास करोगे, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें से आप CO2 गैस को क्या करोगे, पास करवाओगे इस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा कि जो आपका जब CO2 गैस इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा मिल्कीनेस में। ठीक है, और प्लस वाटर रिलीज होगा। तो देखा आपने कि जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर CO2 के साथ क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। ठीक है, ये मिल्कीनेस होता है, जो कि कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इस कंफर्मेटिव टेस्ट में ये बनता है तो हमें पता लग जाता है, ये आइडेंटिफाई जो है इजीली हो जाता है कि हमारे पास में कौन सी गैस रिलीज हुई है, CO2 गैस रिलीज हुई है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हमारे पास में CO2 गैस इसमें से पास ऑन होती है। ठीक है, तो आप इसका एनसीईआरटी का फिगर भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास में यहाँ पे डाइल्यूट HCl है। जब हम डाइल्यूट HCl को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास में हमें पता है क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी, NaCl मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा। जो ये CO2 गैस निकली है इस रिएक्शन में, वो क्या होगी, इसमें से पास ऑन होगी और कहाँ जाएगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगी। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पड़ा है। और जैसे ये CO2 इसके अंदर जाएगी तो क्या बनाएगी, ये बनाएगी CaCO3, जो कि किस नेचर का होता है, ये होता है आपका प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। ठीक है, और ये पानी के अंदर नहीं घुलता, ये पानी के अंदर आपका नहीं घुलता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो जो CO2 गैस है आपकी, जो आपकी CO2 गैस है, जब इसमें से निकल के आपके टेस्ट ट्यूब में आएगी तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, CaCO3 प्लस आपका वाटर बना देगी। तो जो CO3 बनेगा ये क्या है आपका, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है आपका, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि कैसा होता है, मिल्कीनेस होता है। ठीक है, दूधिया कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। अच्छा, ये है आपका CO2 टेस्ट। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हो CO2 के साथ तो क्या बनता है, तो हमारे पास में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, इसके अंदर मैंने फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम आप लिख लेना, इसका केमिकल नेम है आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको सिलेक्ट लाइन भी बोलते हो आप, सिलेक्ट लाइन। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसमें हमने गैस पास की एक्वा सॉल्यूशन में, तो हमारे पास में क्या मिला, हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो वाटर रिलीज हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मेरे को इसका, जो कि ये इनसॉल्युबल है, अगर मुझे ये सॉल्युबल बनाना है, क्या बनाना है, दोबारा सॉल्युबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक्सेस CO2 पास करवाऊंगा। लाइम वाटर के अंदर जब मैं एक्सेस CO2 पास करवाता हूं तो मेरे पास में क्या मिलता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। बट इफ is passed, but if CO2 is passed, जब हम CO2 को पास करवाते हैं, ठीक है, एक्सेस मिल्कीनेस जो होता है, इसमें से पास करवाते हैं, इसमें से। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है। ठीक है, बट इफ CO2 इज पास, मेस जो नीचे होता है वो डिसअपीयर होता है यहाँ पे, CO2 फॉर्मेशन। उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। देखो आपने वही उठाया जो पिछले बार बना था,
अभी पीछे यही बना था ना, आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया कि भाई कैल्शियम, अच्छा सॉरी पेन चेंज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 को क्या किया, पास करवाया, और आपके पास में क्या बना, CaCO3 बना, ठीक है। साथ ही में वाटर आपका रिलीज हुआ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको और CO2 दी, इसको और CO2 दी। जब आपने इसको और CO2 दी एक्सिस में बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये क्या कर गया, ये अपने आप को चेंज करके बैठा है। देखो ये कौन सा था अभी, ये कौन सा था अभी, ये इनसॉल्युबल था, ये इनसॉल्युबल था, ठीक है। जब आपने इसमें एक्सेस CO2 डाली, जब आपने इसमें एक्सेस CO2 डाली, तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया किसमें, सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल में हो गया, ठीक है। और ये किसमें बदल गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बदल गया, जो कि कैसा है, वाटर में सॉल्युबल है। और साथ में क्या है, आपके साथ में क्या रिलीज हुआ, इसमें साथ में कुछ रिलीज नहीं हुआ ना, ठीक है। आपका ये बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बाइकार्बोनेट भी बोलते हो। ये क्वेश्चन आता है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब एक्सेस के अंदर डाल देते हो, मतलब इसका मिल्कीनेस जो नेचर, अगर आपको इसको डिसअपियर करना है तो आप क्या करोगे, एक्सेस CO2 पास करोगे, ठीक है। तो एक्सेस CO2 जब हम पास करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। तो एग्जाम में करके एक्स से एक्स वाई करके ऐसे पूछ जाता है कि एक्स कौन था और ये वाई कौन था, ठीक है। तो ये आपको पूछ जाता है कि भाई एक्स जो था वो हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, और y जो था वो हमारे पास में क्या बना, CaCO3 बना। ऐसे करके हमारे पास में पूछ जाता है, इसको x करके पूछ लेगा या तो, या उसको y करके पूछ लेगा, ठीक है। ये आपके केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या बना, ठीक है। जब हमने एक्सेस CO2 डाली और एक्सेस CO2 नहीं डाली तो फिर क्या बना। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि आपकी NCERT में है, ठीक है।